सभी को नमस्कार भाई। होप आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले चैप्टर कर चुका था जो कि था जापान, और उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, सूर्य उदय का देश। ठीक है, तो आज हम लोग उस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ठीक है, तो कहीं जाना नहीं है, यहीं पर देखेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अ वर्ड और फ्रेज। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमें आंसर देने हैं या तो हमें एक वर्ड में देना है या तो एक सेंटेंस में देना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किस देश को हम लोग सूर्य उदय का देश के नाम से जानते हैं, क्या था, जापान। ठीक है, तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, जापान। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट एड्स टू जापान्स ब्यूटी। क्या कहता है कि जो जापान की ब्यूटी यानी कि सुंदरता है वह कौन बढ़ा देता है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, द स्नो क्लाउड हाई माउंटेन्स, यानी कि जो बर्फ, जो जापान में बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ थे वह जो है वो जापान की सुंदरता को बढ़ाते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चीफ फूड ऑफ जापानीज। जो जापान के लोग थे उनका मुख्य भोजन क्या था। तो उनका मुख्य भोजन क्या था, राइस एंड फिश। उनका मुख्य भोजन क्या था, मछली और चावल। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फीस्ट ऑफ डॉल। इसका मतलब क्या है कि जो फीस्ट ऑफ डॉल का मतलब क्या होता है, गुड़ियों का त्यौहार। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन, व्हाट इज द फीस्ट ऑफ डॉल, यानी गुड़ियों का त्यौहार का मतलब क्या है। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, कुछ इस तरीके से, दिस इज द फेस्टिवल ऑफ गर्ल्स ऑन दैट डे। यह जो त्यौहार है यह लड़कियों का है और उस दिन क्या होता है, ऑन दैट डे इवन द पुअरेस्ट गर्ल हैज सम डॉल टू प्ले विथ। और उस दिन यानी कि फीस्ट ऑफ डॉल के दिन वह लड़कियों का त्यौहार है और उस दिन क्या होता है कि जो सब, यहाँ तक कि जो हालांकि सबसे गरीब लड़की होती है उसके पास भी कुछ ना कुछ एक या दो गुड़िया होती है और वह उसके साथ खेलती है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फीस्ट ऑफ कार्प। क्या कहता है, कार्प क्या है, मैंने बताया था कि कार्प जो एक मछली का प्रजाति होती है। ठीक है, और उसे ब्रेव यानी बुद्धिमान और स्ट्रांग माना जाता है। और जो जापान के लड़के होते हैं वह बिल्कुल ही कार्प मछली की तरह बनना चाहते हैं। तो आंसर हम लोग क्या देंगे कि जो फीस्ट ऑफ कार्प है, दिस इज़ द फेस्टिवल ऑफ बॉयज। यह जो त्यौहार है वो लड़कों का है। ऑन दैट डे एवरी बॉय अब जापान फ्लाइज अ कैट विच लुक्स लाइक अ फिश। और उस दिन जो जापान के लड़के होते हैं वो पतंग उड़ाते हैं और वो किस तरीके का होता है, बिल्कुल फिश की तरह होता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, एक रस्सी होता है, एक थ्रेड में बहुत सारे पतंग, वो लोग सीरीज में कुछ इस तरीके से, यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से वो लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू द जापानीज ट्रीट देयर गेस्ट। जो जापान के लोग होते हैं वह उनके यहाँ जो गेस्ट आते हैं वो किस तरीके से उनके साथ बिहेव करते हैं। तो हम लोग आंसर क्या देंगे, जापानीज वेलकम देयर गेस्ट एंड आर ऑलवेज पोलाइट टू देम। जो जापानीज होते हैं यानी जो जापान के लोग होते हैं वे अपने गेस्ट का वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं और उनके साथ बहुत ही विनम्र तरीके से पेश आते हैं, बहुत ही पोलाइट वे में बात करते हैं। दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन एज दे नेवर शाउट और स्पीक अलाउड। वह बहुत ही मधुरी मीठी आवाज़ में बात करते हैं, सॉफ्ट स्पोकन यही होता है। ठीक है, और वे कभी भी ऊंची आवाज़ का प्रयोग नहीं करते हैं और वो बिल्कुल ही लाउड कभी नहीं बोलते हैं, यानी ज़ोर से उनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डू दे, यहाँ होगा हाउ डिड द बियर पेन, यानी कि वो लोग जब वे दुख में होते हैं या फिर किसी परेशानी में होते हैं तो उस चीज़ को वो लोग कैसे सहते हैं। ठीक है, आंसर हम लोग किस तरीके से देंगे, दे बियर पेन, दिस इज़ बिकॉज ऑफ देयर कल्चर ट्रेनिंग टू बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। वे लोग अपने पेन को किस तरीके से सहते हैं, कुछ इस प्रकार सहते हैं कि उनका जो कल्चर ट्रेनिंग होता है यानी कि उनका जो सांस्कृतिक ट्रेनिंग उनको जो देता है, ठीक है, उनका धर्म होता है, वो जो है उन्हें सिखाता है कि आपको किसी भी दर्द परेशानी को सहना है विथ ए स्माइलिंग फेस, हंसते हुए एक चेहरे के साथ।
तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, ठीक है। और आप लोग 10 सेकंड देख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग चलेंगे, ठीक है। एक बार देख लो आप लोग। होप आप लोग देख चुके होंगे। तो अब हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे कि बाकी का क्वेश्चन क्या है। तो जिस तरीके से हमने पिछले स्लाइड को बहुत ही अच्छे से देखा, अब हम लोग इस स्लाइड को भी देख लेते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें 7 क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका था, और वो लास्ट क्वेश्चन था एक बचा हुआ, उसको देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, लिस्ट सम ऑफ द क्वालिटीज विच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट। क्या कहता है कि कुछ पॉइंट्स लिखने हैं, यानी कि कुछ जापानीज के गुण के बारे में लिखना है जो उनके बुद्धि को ग्रो करता है और उन्हें विनम्र बनाने में उनकी मदद करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, देखो स्टार्ट कैसे करना है। देखो सम ऑफ द क्वालिटीज विच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट आर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फर्स्ट पॉइंट देना है, दे डू नॉट क्राई, वो लोग कभी भी चिल्लाते रोते नहीं हैं जब उन्हें पेन या फिर हर्ट होता है। सेकंड पॉइंट क्या देंगे, इफ़ दे फॉल डाउन और हर्ट दे बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। जब वो लोग गिर जाते हैं और उन्हें चोट लगती है, उन्हें दुख होता है, वो लोग जो दर्द होता है उन्हें वो लोग स्माइलिंग फेस के साथ उसे बर्दाश्त करके और आगे बढ़ जाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या देंगे, दे वेलकम देयर गेस्ट ऑलवेज एंड पोलाइट टू देम। उनके यहाँ जो गेस्ट आते हैं वे हमेशा उनका स्वागत करते हैं और बिल्कुल ही उनके साथ विनम्र के साथ पेश आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, दीज आर द क्वालिटीज विच हेल्प द जापानीज टू ग्रो ब्रेव एंड पोलाइट। ये जो गुण है, ये 3 जो जापानीज के गुण हैं, वो उन्हें क्या बनाते हैं, उन्हें बुद्धि में विकास करते हैं और उन्हें विनम्र बनाने में उनकी मदद करते हैं, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग सेकंड वाले में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, यानी कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं यहाँ पर, ये जो क्वेश्चंस है उनके जो आंसर देने हमें डिटेल यानी कि बहुत ही विस्तार से देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज़ देयर नो स्मोक इन अ जापानीज हाउस। क्या कहता है कि जो जापान के लोग होते हैं उनके घरों में धुएं क्यों नहीं मिलते हैं। धुएं क्यों नहीं मिलते हैं, आंसर हम लोग देखते हैं कि आंसर कैसे देना है। देयर इज़ नो स्मोक इन जापानीज हाउस बिकॉज दे डू नॉट बर्न फायर इन देयर रूम्स। ऐसा क्यों होता है कि उनके घरों में धुएं नहीं मिलते हैं, क्या आंसर है, देयर इज़ नो स्मोक इन जापानीज हाउस। जापानीज़ के घर में धुएं इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज, क्योंकि दे डू नॉट बर्न फायर इन देयर रूम्स, वो लोग अपने घरों में रूम में आग नहीं जलाते हैं। तो फिर आग नहीं जलाते हैं तो खाना किस पे बनाते होंगे, वो देखते हैं। दे यूज़ स्टोव फॉर कुकिंग, वे लोग स्टोव का यूज़ करते हैं। स्टोव क्या होता है, वो मिट्टी का तेल से जलाया जाता है, वो आयरन या लोहे का होता है, ठीक है। उसमें मिट्टी का तेल डाला जाता है, फिर उसको प्रेशर किया जाता है, और उस प्रेशर की वजह से जो मिट्टी का तेल होता है उसमें ऊपर की ओर प्रेशर की वजह से ऊपर आता है, उसे माचिस से जलाते हैं, फिर वो प्रेशर देता है और बिल्कुल ही एलपीजी गैस की तरह जलता है, और वो लोग उस पर खाना बनाते हैं। उसमें बिल्कुल याद रखना, उसमें धुआं नहीं निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला, व्हाट डू द जापानीज बॉयज़ एंड गर्ल्स लव। क्या कहता है, जो जापान के लड़के और लड़कियां होते हैं वो किस चीज़ को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी प्यार करते हैं या फिर पसंद करते हैं। यहाँ पर मतलब होगा पसंद करते हैं, ठीक है। तो आंसर हम लोग क्या देंगे, द जापानीज बॉयज़ लव टू फ्लाई काइट्स। जो जापान के लड़के होते हैं वो क्या पसंद करते हैं, पतंग उड़ाना पसंद करते हैं, ठीक है। वो उनका फेस्टिवल क्या था, फीस्ट ऑफ कार्प, ठीक है। और लड़कियों का क्या था, फीस्ट ऑफ डॉल। आगे देखते हैं, एंड गर्ल्स लव टू प्ले विथ डॉल्स ऑन देयर फेस्टिवल। और जो लड़कियां होती हैं वहाँ की, वो क्या करती हैं, अपने फेस्टिवल यानी त्यौहार के दिन गुड़िया के साथ खेलना पसंद करती हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू द जापानीज डू ऑन न्यू ईयर्स डे। जो जापान के लोग होते हैं यानी कि जापानीज, नए साल के दिन, नए वर्ष के दिन वो लोग क्या करते हैं, जो पहला दिन होता है नए साल का, उस दिन क्या करते हैं। सो द आंसर किस तरीके से देंगे, ऑन न्यू ईयर्स डे दे विजिट देयर फ्रेंड्स विद प्रेजेंट्स।
वो लोग क्या करते हैं कि जब नया साल आता है, पहला दिन आता है, तो वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, क्या प्रेजेंट्स यानी गिफ्ट लेकर, तोहफे लेकर। एंड एट नाइट दे लाइट देयर houses and street with paper lantern of different colors and rejoice greatly। और वे लोग क्या करते हैं कि जब रात होती है, दिन में तो सुबह जब नया साल होता है, फिर दिन दिन होता है सुबह, फिर उसके बाद वो लोग अपने दोस्तों के साथ भी और दोस्तों के यहाँ भी पहले जाते हैं गिफ्ट लेकर, और उन्हें हैप्पी न्यू ईयर विश भी करते हैं। फिर उसके बाद वो लोग बातें करते हैं, इस तरीके से इंजॉय करते हैं। और जब रात होती है तो उसके बाद क्या करते हैं, जब रात होती है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने घरों को और घर के बाहर जो रास्ते होते हैं, गली होते हैं, उनको सजाते हैं। किससे? पेपर से बनाए गए रंग बिरंग के लालटेन से। और वे इस तरीके से नए साल का एंजॉय करते हैं। होप आप लोग को ये जो भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है वो आप लोग कुछ सेकंड देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे का देखते हैं। होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो बाकी अब हम लोग आगे का देखते हैं कि आगे का क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने पिछली स्लाइड को देखा, बिल्कुल उसी तरीके से नए अंदाज में हम लोग इस स्लाइड को भी देखते हैं, ठीक है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हम लोगों ने 3 क्वेश्चन कर चुका था, थर्ड क्वेश्चन तक कर चुका था। अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ अ कार्प, वाई इज़ इट सिग्निफिकेंट टू अ जापानीज़। क्या कहता है कि कार्प जो है वो क्या है, ठीक है। और यह जो है कार्प, वह जापानीज़ के लिए सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण क्यों है, उनके लिए ज़रूरी क्यों है। तो आंसर क्या देंगे, कार्प इज़ अ टाइप ऑफ फिश, कार्प इज़ अ टाइप ऑफ फिश विच इज़ ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग। कार्प जो है वो क्या है, एक मछली की प्रजाति है, और वो क्या है, ब्रेव यानी बुद्धिमान और ताकतवर होती है। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर, इसलिए दिस फिश इज सिग्निफिकेंट फॉर जापानीज़, इसलिए यह जो मछली है वो जापानीज़ के लिए महत्वपूर्ण होता है। बाकी आगे का देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, यानी कि जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हमें आंसर कैसे देने हैं, बिल्कुल ही विस्तार पूर्वक से देना है। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द वेरियस जापानीज़ कस्टम्स। क्या कहता है कि जो जापानीज़ होते हैं उसके भी कस्टम यानी कि प्रथा होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। विभिन्न जो वेरियस जापानीज़ कस्टम्स यानी कि विभिन्न प्रकार के उनके प्रथा होते हैं, वह कौन कौन से हैं, क्या है। तो क्या लिखेंगे, देयर आर वेरियस कस्टम्स ऑफ जापानीज़, यानी कि जो जापानीज़ लोग होते हैं उनके विभिन्न प्रकार के प्रथा होते हैं, जैसे सच है सेंटोइज्म। सेंटोइज्म एक धर्म है उनका, उनकी प्रथा है। द चीफ रिलीजन ऑफ जापान, यानी कि जो ये सिंटोइज्म है या क्या है, चीफ रिलीजन यानी कि मुख्य धर्म है किनका, जापान का, यानी कि जापानीज़ का, जो वहाँ पे लोग रहते हैं जापान के। आगे क्या लिखेंगे, देयर आर मैनी कस्टम्स विच टीचेस देम टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ऑनर द डेड, हेंस यू विल फाइंड दैट दे मेक्स ब्यूटीफुल थिंग्स ऑफ वुड, पेपर, लेदर, कॉटन, सिल्क। उनका जो है इसके अलावा और भी कई से धर्म है जो कि उन्हें सिखाता है क्या, अच्छी चीज़ों को, सुंदर चीज़ों को प्यार करना, और जो मर चुके हैं उनका आदर करना। हेंस, इसलिए, यू विल फाइंड दैट दे मेक्स, इसलिए आप पाओगे कि वो लोग सुंदर चीज़ें बनाते हैं। किसका, लकड़ी का, पेपर पेपर का, लेदर का, कॉटन का, सिल्क का, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। व्हाट आर द वेरियस जापानीज़ कस्टम्स, यानी कि जो जापान के लोग हैं उनके कितने प्रकार के कस्टम्स हैं यानी कि प्रथा है। तो आंसर क्या देंगे, देयर आर वेरियस कस्टम्स ऑफ जापानीज़, जो जापान के लोग हैं यानी जापानीज़, उनके अनेकों प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्रथा हैं। उनमें से एक है शिंटोइज्म, जो कि उनका मुख्य रिलीजन है यानी कि धर्म है जापान का। देयर आर मैनी कस्टम विच टीचेस देम टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स, उनके कई विभिन्न प्रकार के धर्म हैं जो कि उन्हें सिखाते हैं। जैसे कि सेंटुइज में हम पढ़ रहे हैं कि वो सुंदर चीज़ों को प्यार करते हैं, प्लस में जो मर चुके हैं उनका आदर करते हैं। हेंस, इसलिए आप पाओगे कि वो लोग सुंदर चीज़ें बनाते हैं। किस चीज़ का, वुड यानी लकड़ी का, लेदर यानी चमड़े का, कॉटन एंड सिल्क, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू यू
हाउ डू जापानीज बॉयज़ एंड गर्ल्स इंजॉय देमसेल्फ, जो जापान के लड़के और लड़कियां होते हैं वह किस तरीके से आनंद लेते हैं यानी कि इंजॉयमेंट करते हैं। तो आंसर क्या देंगे, द जापानीज बॉयज़ इंजॉय बाय फ्लाइंग काइट्स ऑन देयर फेस्टिवल फीस्ट ऑफ कार, जो जापान के लड़के होते हैं वो किस तरीके से इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं, वे पतंग उड़ाते हैं किस दिन, उनका जो त्यौहार होता है फीस्ट ऑफ कार, ठीक है, यानी कि मछलियों का त्यौहार बोल सकते हैं। एंड गर्ल्स, और लड़कियां किस तरीके से इंजॉय करती हैं, प्लेइंग विद डॉल्स, वह गुड़ियों के साथ खेलती है, ऑन देयर फेस्टिवल फीस्ट ऑफ डॉल्स, वो अपने त्यौहार के दिन खेलती हैं गुड़ियों के साथ, जो कि होता है गुड़ियों का त्यौहार बोलते हैं। बाकी अब हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं, बाकी के जो भी क्वेश्चंस बचे हुए हैं आप लोग एक बार देख लीजिए 10 सेकेंड। होप आप लोगों ने देख लिया होगा। तो अब हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं बाकी का क्वेश्चंस जो भी बचा हुआ है। तो अब हम लोग इस स्लाइड को देख लेते हैं, ठीक है। होप आप लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा जिस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स को कर रहे हैं, बिल्कुल ही डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि थर्ड नंबर जो क्वेश्चन था वो क्या है, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द जापानीज चिल्ड्रन। क्या कहता है कि डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना, व्याख्या करना, कि जो जापानीज़ के जो बच्चे थे उनके बिहेवियर यानी व्यवहार के बारे में वर्णन कीजिए। तो आंसर क्या देंगे, जापानीज चिल्ड्रन आर वेल ड्रेस्ड क्लीन एंड नीटली, जो जापान के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, नीटली साफ़ सुथरे कपड़े पहने हुए। जापानीज चिल्ड्रन डोंट स्पीक स्पाइट इन देयर रूम्स एंड दे ऑलवेज नॉक बिफोर एंटर इन द रूम, जो जापान के लड़के होते हैं यानी जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, डोंट स्पाइट, स्पाइट का मतलब होता है थूकना, वो लोग कभी भी अपने रूम में या फिर कहीं भी रूम में जिनके यहाँ जाते हैं वहाँ कहीं भी नहीं थूकते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज नॉक बिफोर एंटर इन द रूम, वे हमेशा दरवाजे को खटखटाते हैं या फिर कुछ इशारा कर देते हैं जब वो रूम में जाते हैं, ठीक है, यानी कि रूम में जाने से पहले। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन यू से दैट द जापानीज लव देयर कंट्री, आप कैसे कह सकते हैं कि जो जापान के लोग यानी कि जो जापानीज होते हैं वो अपने कंट्री से लव करते हैं यानी कि प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। तो द आंसर कैसे देंगे, जापानीज आर वेरी पैट्रियट पीपल, जो जापान के लोग होते हैं वो बहुत ही देशभक्त लोग होते हैं, एंड दे लव देयर कंट्री, एंड वे लोग अपने देश से प्यार करते हैं, एंड दे आर ऑलवेज रेडी टू डाई फॉर देयर कंट्री, और वे हमेशा अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सिंटोइज्म, सिंटोइज्म क्या है, व्हाट डज इट टेक, सिंटोइज्म क्या है और यह क्या सिखाता है। आंसर कैसे देंगे, सेंटोइज्म इज द चीफ रिलीजन ऑफ जापानीज, जो सेंटोइज्म है वह क्या है, मुख्य धर्म है कहाँ का, जापानीज का यानी जापान के लोगों का, विच टीचेज देम टू लव ब्यूटीफुल थिंग्स एंड ऑनर द डेड, जो कि वो क्या करता है, उन्हें सिखाता है जापानीज को, पीपल को क्या करना, प्यार करना, किसे, सुंदर चीज़ों को, और ऑनर द डेड, और जो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं यानी कि इस दुनिया में नहीं है उनका सम्मान करना, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं, मेक अ कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ स्टाइल ऑफ एन इंडियन एंड जापानीज, क्या कहता है कि आपको एक कंपैरिजन करना है यानी कि इंडियन का लाइफ स्टाइल यानी इंडियन जो भारतीय लोग होते हैं वह किस तरीके से अपना जीवन को व्यापन करते हैं, ज़िंदगी जीते हैं, और एक जापान का लोग, जापान के व्यक्ति जो होते हैं वो अपने किस तरीके से जीवन को जीते हैं। आंसर कैसे देंगे, ध्यान देना, इन इंडिया देयर इज़ ए लैक ऑफ मैनर्स लाइक स्पाइटिंग एनीवेयर, बट इंडिया के जो लोग होते हैं, सभी तो नहीं लेकिन मैक्सिमम मोस्ट ऑफ बोल सकते हैं, उनमें क्या होता है, शिष्टाचार की कमी होती है, वो लोग कहीं भी थूक देते हैं, रेलवे स्टेशन, बस में, ऑटो में, रास्ते पर, घर में, बट लेकिन जो जापान के लोग होते हैं वे क्या करते हैं, दे डोंट स्पाइट एनीवेयर, वो कहीं भी नहीं थूकते हैं। जापानीज आर पोलाइट एंड हार्ड वर्किंग वेयर एज, जो जापान के लोग होते हैं वो बहुत ही मेहनती होते हैं, जबकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर नॉट पोलाइट एंड नॉट सो हार्ड वर्किंग, जबकि वेयर एज, जबकि मोस्ट ऑफ द इंडियन आर नॉट पोलाइट, जबकि ज़्यादातर जो इंडियन यानी कि भारतीय होते हैं वो विनम्र नहीं होते हैं और हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनती नहीं होते हैं।
जापानीज बियर पेन विथ ए स्माइलिंग फेस। जो जापान के लोग होते हैं वह दुख को, दर्द को एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सह लेते हैं, लेकिन इंडियन कैन नॉट बियर पेन विथ ए स्माइल। लेकिन जो भारतीय होते हैं वह अपने दुख, दर्द, समस्या को मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो ये था हमारा यहाँ तक। ठीक है, होप आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ भाई। देखो, मेहनत आप भी करते हो, हम भी करते हैं। बस मैं यही बोलूँगा कि आप लोगों को जैसा लगे बस एक बार फीडबैक दे देना, ठीक है। और बाकी इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। उस टेलीग्राम चैनल पे हमेशा आपको पीडीएफ इस तरीके से मिलते रहेंगे। होप आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है।